हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखिएगा तो दो गो क्वेश्चन दिया है, लेकिन दोनों एक जैसा ही है। एक बन जाएगा तो वो भी एकदम आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन ए इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे इतना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोण बी क्या है जी, समकोण, तो यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे ए, यहाँ पे सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये कितना है जी, 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। चूंकि आपका मान दिया है कितना जी, 10a = 1/√3। ठीक है, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है जी, P/B, यानी लंब बटा में आधार। तो यहाँ पे P और B तो दिया, हमको H निकालना है। तो कहाँ से निकालेंगे जी, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है जी, होता है कर्ण का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे H स्क्वायर चलने दीजिए। P कितना है जी, एक, तो एक का हो जाएगा होल स्क्वायर। B कितना है, √3 है, तो √3 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एच स्क्वायर, एक का होल स्क्वायर एक, और √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। एच यहाँ पे 3 एक 4, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा। √4 का मान कितना होता है जी, 2। यहाँ से आपका एच का मान, एच यानी कर्ण का मान कितना आ गया जी, 2। ठीक है, चलिए यहाँ पे कितना था जी, 10। ये वाला थीटा लिए थे, तो ये वाला सामने वाला क्या हो जाता है जी, कर्ण हो जाता है, आपको मालूम है। कर्ण का मान कितना आया है जी, यहाँ पे 2। 2 आया है ना, देखिए यहाँ पे 2 आया है। उसके बाद से ये वाला थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब का मान कितना है जी, लंब का मान देखिएगा तो 1। ये वाला जो बच गया वो हो जाएगा आधार। आधार का मान कितना जी, √3। अगर थीटा ये लिए हैं तो ठीक है। अभी 1 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को लिख लिए हैं साइन ए, तो थीटा ये वाला लेके चलेंगे। फॉर्मूला क्या होता है जी, P बटा में H इंटू, इसका फॉर्मूला होता है B बटा में H। इसका क्या होता है जी, B/H। यहाँ पे इसको बड़का बना लीजिए, इसको P/H। ठीक है, तो यहाँ पे साइन ए वाला, इसमें देखिए P का मान 1, H का मान 2, तो हो जाएगा 1/2। ये डॉट का मतलब गुणा, इसमें cos C। अब ये वाला अगर एंगल लेते हैं तो इसमें आधार कौन होगा जी, 1 होगा। ये हो जाएगा आधार, ये आधार। ये क्या होगा जी, ये हो जाएगा आपका लंब, और जो बच गया वो क्या है जी, कर्ण है। तो यहाँ पे क्या होता है जी, B बटा में H, तो B का मान 1, H का मान 2, प्लस इसमें cos A, तो A वाला फॉर्मूला लगेगा, B का मान √3, H का मान 2, तो हो जाएगा √3 बटा में 2। यहाँ पे साइन C, ये वाला कोण में P का मान √3, H का मान 2। ठीक है, इसको गुणा कीजिए, एक एक में 1 से गुणा कीजिए, 1, 2 में 2 से गुणा होगा 4। यहाँ पे √3 में √3 से गुणा होगा तो 3, और 2 दूना 4। एल्सियम लीजिएगा 4, 1 + 3 कितना आ गया जी, इसका 4/4 यानी 1, कट के 1 मार्क्स में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया जी, 1 ही हो गया। अब आते हैं इसका दूसरा नंबर। दूसरा नंबर देखिए क्या बोला है जी, दूसरा नंबर है यहाँ पे देखिए cos, इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं। इसका आया है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा होगा त्रिभुज। बस हम ए वाला एक बना लेते हैं त्रिभुज ऐसे। यहाँ पे क्या था जी, B, यहाँ पे A, यहाँ पे C। इसका मान 2, इसका मान √3, इसका मान 1। ए वाला ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम है cos A मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है जी, B बटा में H, इसका भी B बटा में H माइनस P बटा में H गुणे P बटा में H। बस P B मान अलग अलग हो। cos A
तो ए वाला ये वाला हो जाएगा, बी ये क्या हो जाएगा जी, ये वाला हो जाएगा आपका पी, ये बी ये एच, ठीक है। तो बी √3, एच का मान 2 इंटू सी वाला आपका सी, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, ये वाला बी ये वाला पी, सॉरी ये वाला बी और ये वाला एच, कितना हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस साइन ए, तो ये वाला हो जाएगा पी ये और एच ये, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस सी सॉरी साइन सी, ये वाला क्या होता है, पी का मान कितना है जी √3, एच का मान इतना, तो √3/2, यहाँ पे देखिएगा तो √3 में 1 से गुना होगा √3, 2 दूना 4 माइनस √3 में 1 से गुना होगा √3, 2 दूना 4, सेम में से सेम गया, कितना आएगा 0, यही इसका क्या हो जाएगा जी आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ था खास दम नहीं था, बस आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा बोल के आने के लिए थोड़ा थोड़ा चेंज किया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।